एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं वो तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक होगा आरटीसी एंड जो दूसरा चैप्टर है इट कंबाइंस टू टॉपिक्स दैट इज कम्युनल अवार्ड्स एंड द पूना पैक्ट। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये हो गई इन्फॉर्मेशन, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, बट हाँ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वी विल जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस। Which of the following Indian leaders attended the first round table conference in London? तो इनमें से किस लीडर ने अटेंड किया था फर्स्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, ये किया गया था बाय मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। अब पहला जो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की वो पब्लिश हुई थी 10 जून को और 24 जून 1930 को। इसके बाद पहला आरटीसी जो ऑर्गेनाइज किया गया वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ, ठीक है। उसके बाद गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ था, हमने देखा था। एंड आफ्टर दैट सेकेंड आरटीसी में जो है आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो पहले पार्टिसिपेशन में आरटीसी में जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान III, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, MR जयकर, डॉक्टर BS मुंजी, भीमराव अंबेडकर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नेम क्योंकि इन्होंने अटेंड किया था ये, एंड सुंदर सिंह मजीठिया। तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट आरटीसी। तो इसमें से क्या सही नहीं है। तो पहला आरटीसी यहाँ पे लिखा है 1930, दिस इज राइट, टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। इट वाज हेल्ड इन लंदन, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट वाज अटेंडेड बाय कांग्रेस डेलीगेशन, तो नहीं, फर्स्ट आरटीसी नहीं किया था, आंसर इज डी। Who represented Indian Christians in first round table conference held in London? तो इंडियन क्रिश्चियंस के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, ये थे केटी पॉल। अगला है when was the first RTC of Indian leaders summoned in London by the British government? तो हमें ईयर बताना है, तो इट विल बी 1930। Which of the following leaders participated in second round? अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इनमें से कौन कौन से लीडर्स गए थे हमारे, तो यहाँ पे गिवन है महात्मा गांधी गए थे, सरोजनी नायडू गई थी, मदन मोहन मालवीय एंड मौलाना आजाद, ठीक है। तो आंसर जो है वो है 1, 2 एंड 3। मौलाना आजाद जो है वो नहीं गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इतने लोग गए थे, देखिए उसमें मेंशन है सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट आल्सो पार्टिसिपेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेकंड आरटीसी। तो महादेव देसाई एसोसिएटेड टू गांधी जी गए थे, प्यारेलाल नैयर गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, आंसर इज डी, ठीक है। प्यारेलाल नैयर जो थे वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी जी के, तो वो भी ऑब्वियसली साथ में गए थे। अब फिर से हमें बताना है कि अब इन लीडर्स में से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो देखिए एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि पहले आरटीसी में कौन कौन प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स थे, सेकंड में कौन थे, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस पे एलिमिनेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है गांधी जी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ये गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, आंसर इज डी। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकंड आरटीसी। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। At which one of the following RTC held in London was महात्मा गांधी present? तो सेकेंड आरटीसी में थे वो। असर्शन रीजन वाला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड INC in the second RTC, तो ये तो गलत हो गया। It was implicit in the Gandhi Irwin Pact that INC will participate in the second round table conference, तो रीजन ठीक है हमारा, लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा A is false but R is true. Which of the following RTC was attended by Gandhi जी? तो it was only second. महात्मा गांधी when visited London to participate in the second RTC stayed at, तो ये कहाँ रुके थे, ये रुके थे लंदन के किंग्सले हॉल में, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये लूसेंट में भी गिवन है और भी जितनी भी आप बुक्स रिफर करते हैं सब जगह पे ये फैक्ट्स गिवन है। महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड आरटीसी एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव ऑन द शिप। तो एक तो हमने ये बता दिया कि वो जहां रुके थे उस जगह का क्या नाम था। अब जिस शिप से वो गए थे उस शिप का क्या नाम था हमें बताना, तो ये था SS राजपुताना शिप। In which of the following RTC the representative of INC participated for the first time? तो INC का पार्टिसिपेशन पहली बार हुआ था सेकेंड आरटीसी में। इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, दूसरे इंडियन लीडर्स ने पहले भी पार्टिसिपेट किया था, बट रिप्रेजेंटेशन जो INC का था वो सेकेंड आरटीसी में हुआ था। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन December 1931 एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम, तो कहाँ गए थे, वो लंदन गए थे, तो वहीं से खाली हाथ लौटे। ऑन विच इशू डिड द सेकेंड आरटीसी फेल? तो कम्युनल डेलीगेशंस को लेकर के जो कम्युनल अवार्ड अनाउंस हुआ था उसी की वजह से जो आपस में इश्यूज आ गए थे, तो गांधी जी ने मना कर दिया था एंड दे रिटर्न, ठीक है। द आरटीसी वाज डिसमिस्ड, सेकंड आरटीसी वाज डिसमिस्ड ऑन 1 December 1931 ड्यू टू डिस्प्यूट्स ऑन कम्युनल डेलीगेशंस। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो इसमें यहाँ पे जो नाम दिए हैं तो उसमें अंबेडकर भी थे एंड तेज बहादुर सप्रू भी थे, इन दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे ऑप्शन ठीक नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इन दोनों ने ही तीनों आरटीसी में पार्टिसिपेट किया था।
Who among the following Indian leaders participated in all 3 round table conferences? Again, अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. Again, multiple times asked question है because बी आर अम्बेडकर important personality है. Who among the following attended? Same question, बी आर अम्बेडकर. The meeting of India and British political leaders during 1930 से 32 in London has often been referred to as first, second and third RTCs. It would be incorrect to refer to them as such because अच्छा तो इन्हें यूजुअली आरटीसीज बुलाया गया है बट ऐसा करना सही नहीं है. क्यों, ये सवाल है हमारा. बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस did not take part in two of them. Indian parties other than INC participated in the conference and represented sectional interest and not the whole of India. British Labour Party had withdrawn from the conference. It was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conference. तो जो हमारा आंसर है इन सब में जो वैलिड है दैट इज द डी पार्ट कि एक ही कॉन्फ्रेंस के ये 3 हिस्से थे, ठीक है, ना कि 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. लाइक एक ही चीज डिस्कशन हो रही थी. साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी से रिलेटेड पूरा डिस्कशन हो रहा था. वो क्योंकि डिसाइसिव नहीं हो पा रहा था, फर्स्ट आरटीसी हुई, उसमें आईएनसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उन्हें लगा कि भाई जब इंडिया जो मेन रिप्रेजेंट जो कर रही है जो पार्टी वही नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो फिर इस सेशन का फायदा क्या है. सेकेंड आरटीसी में इसीलिए उनको गांधी अर्बन पैक्ट के बाद बुलाया गया कि आकर के कुछ आपस में सॉल्व किया जाए, डिसीजंस लिए जाए, बट उसमें भी डिस्प्यूट हो गया तो आईएनसी चली गई वापस, गांधी जी वापस आ गए और डिसमिस कर दिया सेकेंड आरटीसी. एंड थर्ड आरटीसी में फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं और जैसे तैसे उन्होंने फाइनलाइज करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए उन्होंने प्रोविजंस प्रोवाइड कर दिए. तो ये हुआ था. तो इट वाज नॉट अ सेपरेट कॉन्फ्रेंस, इट वाज अ कॉमन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 डिफरेंट सेशंस. ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आरटीसीज वाज रिप्रेजेंटेड बाय आईएनसी. तो आईएनसी को ने रिप्रेजेंट किया था सेकेंड आरटीसी में. Which RTC was held in 1932? अब देखिए 32 पूछा, अब हमें याद होना चाहिए पहली हुई थी 1930 में, दूसरी 31 में और तीसरी 32 में. ठीक है, तो आंसर इज थर्ड. द आईएनसी डिड नॉट टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो आईएनसी ने पहली में भी पार्ट नहीं लिया था, थर्ड में भी पार्ट नहीं लिया था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. In the first RTC, Dr. Ambedkar demanded separate electorates for depressed classes. ठीक है. In Pune Pact, special provision for representation of depressed people in the local bodies and civil services were made. INC did not take part in the third RTC. तो यहाँ पे हमारी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई हैं. ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये एक तरीके से आपके लिए रिविजन पॉइंट्स है, तो इन्हें एज इट इज पढ़ के हम याद कर सकते हैं. इसी के साथ हमारा आरटीसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट क्योंकि आपस में रिलेटेड है तो इसीलिए इसे एक ही चैप्टर में कंबाइन कर दिया गया है. अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड डेट्स हैं, जो आपको लगता है ना कि कुछ फैक्ट्स है कहाँ से पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी होती है इससे ही आप रिफर कर सकते हैं. देखिए 16 अगस्त को अनाउंस हुआ था कम्युनल अवार्ड, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट से लेकर के. उसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया हिज फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर से. कहा? यरावाड़ा जेल में. ठीक है. विच एंडेड विद द पूना पैक्ट, किस किस के बीच में? अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में. गांधी जी ने साइन नहीं किया. 24 तारीख को ये पैक्ट साइन हुआ, 24 सितंबर 1932, इंपॉर्टेंट डेट. ठीक है. किस किस के बीच में? गांधी जी ने तो साइन नहीं किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया फ्रॉम दलित सेक्शन एंड मदन मोहन मालवीय फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी. अब इससे ज्यादा सवाल पूछे जाते नहीं है. ठीक है. नंबर ऑफ सीट्स के बारे में सवाल आ जाएगा. यहाँ पे देखिए वो दे दिया 71 सीट्स रिजर्व की गई थी कम्युनल अवार्ड में और जिसे पूना पैक्ट से 148 में इंक्रीज कर दिया गया था. सो दिस इज हाउ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इन जो चीजें मैंने हाईलाइट करी इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ अलग नहीं है जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है. तो आपकी सारी चीजें यही प्रोवाइडेड है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवीजन के घटना चक्र में प्रोवाइडेड है, तो आप इसे प्लीज रिफर करें और अच्छे से पढ़ें. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड? तो रामसे मैकडॉनल्ड ने किया था. ठीक है. कौन थे रामसे मैकडॉनल्ड? ब्रिटिश पीएम थे. अगेन अभी मैंने वहां पे भी हाईलाइट कराया था द डेट, इट इज 16th of August 1932. Separate electorate was made by the communal tribunal of Ramsay MacDonald first time in August 1932 for, तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है, इंडियन क्रिश्चियंस नहीं, मुस्लिम्स नहीं, एंग्लो इंडियंस नहीं, आंसर इज अनटचेबल्स. असर्शन रीजन वाला सवाल. ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932. It allowed to each minority a number of seats in the legislature to be elected on the basis of a separate electorate. ठीक है. अब यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा कि A and R are true and R is the correct explanation of A. कि जो सीट्स उनको अलोकेट होंगी माइनॉरिटीज को, वो इलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेट, मतलब उनको इलेक्ट करने के लिए भी उन्हीं की कम्युनिटी के लोग उन्हें मतलब चुनेंगे. इट्स नॉट लाइक कि कॉमनली उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा.
which were not allocated separate electorates reserved seats by communal awards. तो collectively बहुत सारे लोगों को दिया गया था, minorities के लिए बेसिक था जिसमें मुस्लिम्स भी आते थे, सिख्स भी आते थे, डिप्रेस कास्ट के लिए तो मेनली था ही वो, बुद्धिस्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, तो आंसर इज डी। When did महात्मा गांधी start fast unto death? तो एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड, डेट भी हमने देखी थी 20 सितंबर 1932, कहाँ, यरावाड़ा जेल में थे वो। इसके बाद है अगस्त 1932, ब्रिटिश पीएम अनाउंस स्कीम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, दिस वाज कॉल्ड कम्युनल अवार्ड। गांधी जी स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ इन opposition to this scheme in which jail? तो जेल was यरावाड़ा जेल। महात्मा गांधी टुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, तो आरटीसी की वजह से नहीं, कांग्रेस मुस्लिम लीग हैड डिफरेंट ओपिनियन नहीं, रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड की वजह से ही वो चिंतित थे कि उन्हें लगा था कि भाई ये तो ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम में डाइवर्जन इन्होंने क्रिएट करा दिया है, अब ये डिप्रेस क्लासेस और नॉर्मल हिंदूज के बीच में भी एक जिसे कहते हैं ना कि डाइवर्जन क्रिएट करा देंगे, तो गांधी जी उस चीज के पक्ष में नहीं थे। हालांकि बी आर अम्बेडकर ने इस चीज की स्पेशली डिमांड करी थी क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए डिप्रेस क्लासेस का। अब यहाँ पे आ गया, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस क्लास, पहले कम्युनल अवार्ड में और फिर पूना पैक्ट में। देखिए हमें ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए, रिस्पेक्टिवली हमें आंसर करना होगा कि कम्युनल अवार्ड में कितनी थी और पूना पैक्ट में कितनी। तो अभी हमने देखा था कि 71 थी कम्युनल में और 147, यहाँ पे 147 दिया, शुड बी 148, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे कई बार ऑप्शन में आगे पीछे कर देते, बट यहाँ दिया हुआ ना 148, जिसमें कितने कितने सीट्स रिजर्व करी गई थी, मद्रास में 30, सिंध बॉम्बे में 15, पंजाब में 8, बिहार का एक बार हम याद कर लेंगे कि बिहार और उड़ीसा में कंबाइंड थी, तो 18 सीट्स दी गई थी, ठीक है। इसके बाद एक और एक एडिशनल है, इन एडिशन टू दिस 18% सीट्स इन जनरल क्लास सीट्स वर रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसके अलावा, ठीक है, जनरल क्लास सीट में से सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीट भी रिजर्व करी गई थी, तो ये एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। The Pune Pact was concerned with, again, depressed classes. Purpose of Pune Pact was to provide representation of untouchables. Pune Pact defeated the purpose of communal award. It paved the way for reservation of seats in parliament and state assemblies for the SC and ST people. ठीक है, दोनों ही सही है, तो आंसर हो गया ए। डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैड अ पैक्ट कॉल्ड, तो यही था पूना पैक्ट। इट वाज साइन बिटवीन, तो देखिए गांधी जी एंड अंबेडकर हम नहीं लिख सकते क्योंकि गांधी जी ने साइन नहीं किया था, इट वाज साइन बाय मदन मोहन मालवीय, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है ये सही नहीं दिए हुए ऑप्शंस। विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट, तो ऑब्वियसली गांधी जी ने नहीं साइन किया था। आफ्टर पूना पैक्ट 1932 हरिजन सेवक संघ वाज एस्टैब्लिश्ड, इट्स प्रेसिडेंट वाज, तो इसके प्रेसिडेंट थे घनश्याम दास बिरला या जीडी बिरला, ठीक है। महात्मा गांधी सीडीएम के बाद हमने देखा था कि सीडीएम के बाद महात्मा गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरीके से उन्होंने पॉज ले लिया था एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर कम्युनिटी पर्पस वाला, कम्युनिटी वेलफेयर वाले काम कर रहे थे। तो इन्होंने फॉर्म किया था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी ने, जिसका नाम बाद में चेंज करके हरिजन सेवक संघ रख दिया गया और घनश्याम दास बिरला इसके पहले प्रेसिडेंट रहे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो इट वाज फाउंडेड बाय एम के गांधी। देखिए हरिजन वर्ड जहां पे आएगा ना, तो ये वर्ड ही एसोसिएट किया था गांधी जी ने फर्स्ट टाइम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म किया था या गांधी जी, इट शुड ऑलवेज बी गांधी जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, देखिए बिल्कुल स्पेसिफाई करके कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं ना कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था बट बाद में उसका नाम चेंज होकर हरिजन सेवक समाज हो गया और इसके प्रेसिडेंट थे जीडी बिरला। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932, अगेन सेम जीडी बिरला। हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय महात्मा गांधी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932, महात्मा गांधी। देखिए फाउंडर और प्रेसिडेंट का हमें ध्यान रखना है। द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज, तो इट वाज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। अब ये देखिए ये नाम चेंज हुआ, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932 वाज, तो इट वाज जीडी बिरला। हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी जी ने, प्रेसिडेंट थे जीडी बिरला। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ, तो अगेन महात्मा गांधी। फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वाज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग।
अब यहाँ पे है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, ठीक है, सेम सेम नेम्स थे, लेकिन देखिए ध्यान देना है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये एस्टैब्लिश की थी बाबू जगजीवन राम जी ने, ठीक है। देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास लीग बाबू जगजीवन राम, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यहाँ डिप्रेस्ड क्लास लीग, वहां शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये फाउंड किया था बी आर अम्बेडकर ने 1942 में, ठीक है। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1926 बाय एमसी राजा। ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट देम डाउन सेपरेटली, कंफ्यूज नहीं होना है कि डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है वो अलग है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अलग है, एंड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन अलग है। इन तीनों के फाउंडर्स अलग थे, तीनों के नाम को प्लीज लिस्ट डाउन करके रखिए, अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चंस में एग्जाम में ब्लंडर होता है, आपने सारे नाम पढ़े हुए होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी मार्क करके आएंगे और आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। Who of the following said महात्मा गांधी like fleeting phantom raises dust but not the level? तो ये एक उनके ऊपर क्रिटिसाइजिंग कमेंट किया गया था बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि वो रेज करते हैं डस्ट, लाइक उनकी बातों से या उनके एक्शन से एकदम मतलब हवा बनती है, बट कुछ चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे से रिलेटेड जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड फर्दर डिटेल्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, एंड बस हमारे मॉडर्न इंडिया कंप्लीट ही होने वाला है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हुई है। इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बीपीएससी दीदी। कोई भी डाउट हो प्लीज कॉमेंट करें या फिर मुझे टेलीग्राम करके बताएं। एंड किसी ने कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो पे कि मैम ये तो आप अपना रिविजन कर रही हैं, सो अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ तो आप भी अपना रिवीजन कर लो, बिकॉज द थिंग इज कि घटना चक्र को करने का यही एक तरीका है। अगर हम इसे एक्सप्लेन करने लग गए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई नेवर सेड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू घटना चक्र, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड टेल यू कि किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे हमें फैक्ट्स को याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, दैट इज इट। एंड इतनी ही फास्ट अगर करेंगे तभी टाइमली कंप्लीट होगा, अदरवाइज जितनी मोटी किताब है 700 750 पन्ने की, हर एक टॉपिक समझने लग गए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये चीजें पहले करनी होती हैं, घटना चक्र इज फॉर रिविजन, जब आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है तब आप घटना चक्र लगाते हो, ठीक है। सो बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड और भी कुछ हो सो डू लेट मी नो। टिल देन अच्छे से पढ़िए, सी यू, बाय।